नमस्कार। तो आज का जो हमारी अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्लस एफिलिएटेड कॉलेज की, तो उसमें हम कुछ चीज़ें कट ऑफ देखने का प्रयास करेंगे ही। साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कि मेन कैंपस ने कई कोर्सेज़ के कट ऑफ जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ में बीएलएलबी का भी कट ऑफ कई कॉलेजेस ने जारी कर दिए हैं। और साथ ही साथ में बीएड का भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे एट द लास्ट तक वीडियो देखिए। जो आपके काम की है वो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं, या फिर आप दुगनी रफ्तार में, आपका जो है 3 डॉट ऊपर होता है उसको आप दुगनी रफ्तार में भी करके आप जानकारी को ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कई कोर्सेज़ के यहाँ पे हमने कलेक्शन किया है। तो अलार्मिंग सूचना पहले बात कर लेते हैं एसएस खन्ना की। अलार्मिंग सूचना, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने जारी किया बीएड कॉमर्स साइंस स्ट्रीम की पहली मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो जो एसएस खन्ना की जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है उसमें बीएड की जो कॉमर्स साइड है फिर साइंस स्ट्रीम है, उनकी पहली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी हम बात कर लेते हैं आईएसडीसी की ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की। तो इसने 2 दिसंबर के लिए काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है। बीएलएलबी की जो है इंडिकेटेड यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। किसी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की। तो बीएलएलबी की जो कट ऑफ गई है ऑल कैटेगरी के लिए 175 गई है, 175। अगर आपका 175 नंबर है और आप बीएलएलबी करना चाहते हैं ऑल कैटेगरी के लिए, ठीक है, 175 कट ऑफ गई है। वहीं मैं बात करूं, रजिस्ट्रेशन ओनली 2 तारीख से स्टार्ट होगा। देन फीस डिपॉजिट 3 तारीख को। रजिस्ट्रेशन का समय जो है वो सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक है। ठीक है, दोपहर 3 बजे तक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और आपको बस इतना ही समय मिलेगा। अगले दिन आपको फीस डिपॉजिट करना है, तो इस चीज़ को आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा। अगली बात कर लेता हूँ बीए की। तो बीए की जो कट ऑफ गई है ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी को बुला लिया गया है। ठीक है, जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या फिर एससी हैं, जितने भी एसटी हैं, उन सभी को बुला लिया गया है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में। बात करूँ कि एडमिशन प्रोसेस की, तो बीए एडमिशन का जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, या सीट भरने से जो भी पहले हो। ठीक है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की जो है यहाँ मैं बात कर लेता हूँ बीएससी मैथ की। तो बीएससी मैथ की जो कट ऑफ गई है, देखिए बीएससी मैथ की जो कट ऑफ गई है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 43 गई है। ठीक है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा काफ़ी कम कट ऑफ है। बीएससी मैथ जो करना चाहता है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो जा सकते हैं, जबकि ऑल अपीयर्ड एससी और एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं मैं शेड्यूल की बात करूँ तो बीएससी मैथ का एडमिशन का जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, सीट भरने से पहले जो भी हो। वहीं मैं बीएससी बायो की बात करूँ तो ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 80 गई है, जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। ठीक है, ऑल कैटेगरी के लिए 80 गई है बीएससी बायो। ठीक है, वहीं मैं बीएससी होम साइंस की बात करूँ तो ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट जो होम साइंस करना चाहते हैं वो ईश्वर शरण में, आप बस जितने भी अपीयर्ड स्टूडेंट हैं, चाहे आपका 0 नंबर हो 2 नंबर हो, मायने नहीं रखता। ठीक है, सभी को बुला लिया गया है, एडमिशन हो जाएगा। अब बीएससी बायो एंड बीएससी होम साइंस एडमिशन का जो समय है वो सुबह दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, ये चीज़ें प्रोसीजर चलेगी। अब मैं बीकॉम की बात करूँ तो बीकॉम के लिए जो है एससी और एसटी सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। जो इसका टाइमिंग है, शेड्यूल है, वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, यहाँ पे सीट भरने से पहले जो भी हो। वहीं मैं बीवोक की बात करूँ तो ऑटोमोबाइल एंड फूड प्रोसेसिंग की, तो इंटर पास सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुला लिया गया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन आल्सो विजिट isdc.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो कॉलेज है कट ऑफ उसका देख लेते हैं। एडीसी है हमारा। एडीसी की कट ऑफ जो है अपडेट 2 दिसंबर के लिए। मैं बात करूँ बीकॉम बॉयज़ की, तो बीकॉम बॉयज़ आप जो है किटगंज कैंपस जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 110 गई है एंड अबव, जबकि ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो 121 गई है, जबकि ऑल अपीयर्ड एससी, ऑल अपीयर्ड पीएच और आर कश्मीरी माइग्रेंट्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। ठीक है, अब वहीं बीकॉम गर्ल्स की मैं बात करूँ, बीकॉम गर्ल्स को 0 रोड कैंपस जाना है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 142 एंड अबव, ओबीसी की 138 एंड अबव, एससी की 60 गई है, जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। ठीक है, बीकॉम गर्ल्स के लिए क्या क्या है, ईडब्ल्यूएस का 142, ओबीसी का 138 और एससी का 60। ठीक है, वहीं मैं बीए की बात करूँ तो किटगंज कैंपस आपको जाना है बॉयज़ के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों के लिए 65 गई है, जबकि एससी वालों के लिए 55 गई है, और ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है, जबकि ऑल अपीयर्ड पीएच को भी बुला लिया गया और कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है। ठीक है, वहीं बीए गर्ल्स की बात करूँ तो ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 45 गई है, यानी जो भी बीए करना चाहते हैं, जो भी गर्ल्स और जिनका 45 नंबर है उससे अधिक है, तो वो एडीसी में एडमिशन ले सकती हैं ऑल कैटेगरी के लिए, जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की जो बीएलएलबी की कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, 2 दिसंबर को ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो
175 गई है। यानी आप BLLB करना चाहते हैं ईश्वर डिग्री कॉलेज से तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो इसकी कट ऑफ गई है ऑल कैटेगरी के लिए 175 गई है, ठीक है। BLLB की कट ऑफ 2 दिसंबर के लिए 175 ऑल कैटेगरी के लिए बुलाया गया है, ठीक है। बदलाव में ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट EST जो है को अभी हटाया गया है, ठीक है। बदलाव किया गया है तो EST कैंडिडेट की जो सीट है वो भी हटा दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा 175 जिनका भी नंबर है उनको बुलाया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जबकि CMP डिग्री कॉलेज की मैं बात करूँ, CMP डिग्री कॉलेज की कट ऑफ फॉर एडमिशन 2 तारीख आज की डेट में तो बात कर लेते हैं। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टाइमिंग जो है वो 4 बजे से 4 AM से, ठीक है, 12 PM तक चलेगा, ठीक है। 4 AM से यानी सुबह 4 बजे से, ठीक है, सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ BA फर्स्ट ईयर की, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। BA फर्स्ट ईयर OBC, यहाँ पे CMP की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो काउंसलिंग है वो 4 बजे से 12 बजे तक चलेगी। चॉइस लॉक जो है वो 1 बजे तक हो जाएगा। BA फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ, OBC की जो कट ऑफ गई है वो 103 गई है एंड अबव। SC की 95 गई है और ये एंड अबव ST के ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया है। BCA की मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो गई है, ठीक है, 68 गई है, यानी जनरल के लिए 68 गई है। EWS के ऑल कैटेगरी को बुला लिया गया है, ऑल कैंडिडेट को, जबकि SC और ST को भी बुला लिया गया है। वही मैं BLLB की बात करूं जो 5 ईयर का कोर्स होता है, उनकी जो कट ऑफ गई है वो 180 गई है सभी के लिए, ठीक है, ऑल कैटेगरी के लिए, जबकि EST के ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वही मैं जगत तरंग गर्ल्स कॉलेज की बात करूँ तो 2, 3, 4, 5 दिसंबर काउंसलिंग के यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे जगत तरंग अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ले सकती हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5 दिसंबर के बीच में। BCom व BA की अगली कट ऑफ जारी, स्पोर्ट व PH कट ऑफ अभी भी जारी, कट ऑफ भी जारी, ठीक है। तो BCom BA की भी कट ऑफ जारी हो गई है और स्पोर्ट व PH की कट ऑफ भी जारी हो गई है। वहीं मैं मेन कैंपस की बात करूँ, मेन कैंपस के लिए BA के लिए 2 दिसंबर के लिए और BSc के लिए 2 दिसंबर कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है। जबकि BLLB में आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो 3 दिसंबर को आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगली कट ऑफ जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, ठीक है। मेन कैंपस अपडेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मेन कैंपस इलाहाबाद का जो मेन कैंपस है, पहली बात देखिए यहाँ पे PGAT का जो कई लोगों का सवाल है कि जो पूछा गया है कि PGAT का सर रिजल्ट आया कि नहीं, तो मैंने बताया था कोर्सेज वाइज यहाँ पे जो है वो एडमिशन होता है। तो कोई भी अब यह सवाल ना पूछे कि PGAT का कट ऑफ आएगा या क्यों आएगा, क्योंकि कट ऑफ व काउंसलिंग जो है अब उनके आपके सब्जेक्ट के विभाग के अनुसार होगा। यानी आप कौन से सब्जेक्ट लेते हैं उस सब्जेक्ट के विभाग के अनुसार से आपका एडमिशन होगा। बाकी इसके लिए हम अपडेट लेने में लगे हैं। सब लोग अपने से संबंधित विभाग पर ध्यान दीजिए। बेसिकली मैं यहाँ पे PGAT के स्टूडेंट को ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वो अपने विभाग से जिस भी सब्जेक्ट से वो करना चाहते हैं PGAT सब्जेक्ट, तो अपने विभाग से संपर्क करें। हालाँकि अगर कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको दे दी जाएगी। वही मैं बात करूँ SS खन्ना प्रवेश की तो BEd काउंसलिंग के लिए पहली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जा चुकी है, ठीक है। SS खन्ना की मैं बात कर रहा हूँ, BEd काउंसलिंग के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है। नामांकन प्रक्रिया जो है वो मेरिट में आए छात्राओं को भरना होगा एडमिशन फॉर्म। जो भी छात्राएँ जो हैं पहली मेरिट लिस्ट में आई हैं तो वो जाके वहाँ पे फॉर्म भर सकती हैं। अब फॉर्म जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध हैं। यानी आप ऑनलाइन भरना चाहते हो तो भी ठीक है, ऑफलाइन में भी उपलब्ध है। अब देखिए ऑनलाइन के लिए गूगल फॉर्म जारी, ऑफलाइन के लिए कॉलेज संपर्क करें, ठीक है। ऑनलाइन के लिए अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो जो है गूगल फॉर्म यहाँ पे जारी कर दिया गया है। गूगल फॉर्म के माध्यम से एक आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा, ठीक है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके माध्यम से आप वहाँ पे ओपन करेंगे, सारी डिटेल्स भरेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, सबमिट कर देंगे। और ऑफलाइन अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप कॉलेज की तरफ से जा सकते हैं। एडमिशन फॉर्म देखिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप उसके आसपास हैं तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे जाकर एडमिशन लें। अगर आप दूर हैं तो डेफिनेटली गूगल फॉर्म का यूज़ करें, ठीक है। एडमिशन फॉर्म भरे छात्राओं को ही उनके व्हाट्सएप ईमेल की सूचना दी जाएगी, ठीक है। पहली मेरिट लिस्ट के लिए एडमिशन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख जो है वो 4 दिसंबर 2020 को शाम 3 बजे तक है, ठीक है। यानी आपके पास 4 दिसंबर तक का समय है। वहीं मैं बात करूँ एडमिशन फॉर्म न भरने की स्थिति में मेरिट के छात्रा का नामांकन रद्द मानकर वेटिंग के छात्रा को आगे बुलाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़रूरी दस्तावेज़ क्या आपको साथ में लेके जाने हैं या फिर आप ऑनलाइन करवाएंगे तो क्या क्या दस्तावेज तैयार रखिएगा। BEd कार्ड व रिजल्ट, जो आपका BEd कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो रिजल्ट दोनों का आपको साथ में रखना है। साथ ही साथ में 10th व 12th व ग्रेजुएशन मार्कशीट व सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में रखना है। और अगर ज़रूरी हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपने साथ रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC और EWS के लिए। PH सर्टिफिकेट भी अपने साथ रख सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। रंगीन फ़ोटो, आधार कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट फ़ीस के लिए, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट भी अपने डाउनलोड करके यहाँ पे या फिर
रख सकते हैं, ठीक है। नोटा सभी डॉक्यूमेंट जो है वो मूल व फोटोकॉपी जरूर रखें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य के लिए माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यानी इलाहाबाद से जो ग्रेजुएशन किया उनके लिए तो नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर किसी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं तो आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। एसएस खन्ना की बात करूँ, एसएस खन्ना प्रवेश बीएड के लिए तो कई छात्राओं को ग्राफिक्स के लिंक तैयार करने में बड़ा जद्दोजहद का काम लग रहा है और वास्तव में कठिन था भी। परेशान न होइए, एडमिशन का जो गूगल फॉर्म है वो ये यहाँ पे नीचे दे दिया गया है। तो इस गूगल फॉर्म के माध्यम से आप यहाँ पे तैयार किया गया है, तो आप इसके माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा एसएस खन्ना में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगेगी इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।